जय तुलसी माता मित्रों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान में। मित्रों, सबसे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिए। साथ ही बगल वाली घंटी नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर खास वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपको क्यों बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर दिन कुछ ऐसा आता है जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। चाहे धन की कमी हो, परिवार में अशांति हो, शादी में अड़चन हो या व्यापार में घाटा, वास्तुशास्त्र और प्राचीन कथाओं के रहस्यों से हम आपको समाधान बताते हैं। और आज की यह वीडियो मित्रों इतनी अद्भुत है कि इसे आप कहीं और नहीं पाएंगे। तुलसी को जल देते समय यह 3 शब्द बोलने से 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? हम जानते हैं आपके मन में अभी कई सवाल हैं। तुलसी को जल देने से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? वो कौन से 3 शब्द हैं जो जल देते समय बोले जाते हैं? अगर इतने आसान शब्दों से ही करोड़पति बना जा सकता है तो सब क्यों नहीं बनते? क्या इसमें कोई विशेष नियम है या समय का ध्यान रखना होता है? क्या पुरुष और स्त्रियां दोनों को यह उपाय करना चाहिए? कितने दिनों तक यह उपाय करना होता है? तुलसी को जल किस दिशा में खड़े होकर देना चाहिए? क्या तुलसी माता को जल देते समय कोई विशेष मंत्र बोलना जरूरी होता है? क्या इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब इन सभी सवालों के उत्तर आपको जल्द ही मिलेंगे। लेकिन मित्रों, पहले आपको एक बात समझनी होगी। यह उपाय साधारण नहीं है। यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे हजारों वर्षों से केवल साधक जानते थे। लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाने जा रहे हैं। मित्रों, जरा सोचिए, तुलसी जो हर घर में होती है, उसे जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तुलसी को जल देने से अदृश्य रूप से कौन सी शक्तियां सक्रिय होती हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तुलसी को जल देते समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं? कुछ लोग कहते हैं, हम रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। तो मित्रों, हम उनसे यही पूछते हैं, क्या आपने कभी नियम से, भावना से और उन 3 शब्दों के साथ तुलसी को जल दिया है? अगर नहीं दिया तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब आते हैं उन रहस्यमय 3 शब्दों पर। हम उन 3 शब्दों को इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये शब्द आखिर क्यों बोले जाते हैं और कैसे काम करते हैं। ये 3 शब्द कोई आम भाषा के शब्द नहीं हैं। ये जब आप तुलसी को जल देते हैं तो आप केवल एक पौधे को जल नहीं दे रहे होते। आप उस शक्ति को जल दे रहे होते हैं जो विष्णु प्रिय मानी जाती है, जो आपके पापों को हरती हैं और पुण्य बढ़ाती हैं। लेकिन यदि आप केवल जल दे देते हैं और मन में कुछ नहीं बोलते तो इसका असर केवल 10% होता है। लेकिन यदि आप वो 3 विशेष शब्द बोलते हैं तो यह असर 100 गुना बढ़ जाता है। धन की देवी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय। क्या आपने कभी सोचा है, लक्ष्मी माता कब आती हैं? वे वहीं आती हैं जहां तुलसी माता की पूजा होती है और जहां तुलसी माता को सच्चे मन से जल दिया जाता है। परंतु यदि आप सही तरीके से तुलसी को जल नहीं दे रहे या वो 3 शब्द नहीं बोल रहे तो लक्ष्मी माता की कृपा आधी रह जाती है। अब समझिए कैसे यह 3 शब्द आपको करोड़पति बना सकते हैं। मित्रों, जब आप रोज सुबह नियम से उठते हैं, स्नान करते हैं और बिना किसी मोह या आलस्य के तुलसी माता को जल अर्पण करते हैं और साथ ही इन 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वह जल केवल तुलसी को नहीं बल्कि आपकी किस्मत को भी सींचता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आपको उस दिव्य कथा की ओर चलते हैं। मित्रों, अब सुनिए एक अद्भुत और प्राचीन कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत का शांत वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। वहां की मंद मंद वायु और बर्फ से ढके पर्वत शिखर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहे थे। चारों ओर एक अलौकिक निस्तब्धता थी। न कोई शोर, न कोई हलचल, बस शांति और तपस्या की ध्वनि। उसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ देव अपने स्वर्ण पंख फैलाते हुए वहां पधारे। उनकी उपस्थिति से वातावरण और भी तेजस्वी हो गया। जैसे ही वे कैलाश पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हैं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर तेजस्वी ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा था। गरुड़ देव
कुछ पल वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान शिव को नमन किया। तभी भगवान शिव ने अपनी ध्यानावस्था से नेत्र खोले और अपनी गहरी दृष्टि गरुड़देव पर डाली। एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़देव, बताइए किस प्रयोजन से आपने आज कैलाश की यात्रा की है। गरुड़देव ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे महादेव, मैं आज आपके पास कुछ आत्म प्रश्न लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्न जो मेरे ही नहीं, समस्त मानव जाति के मन में हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे उनके उत्तर अवश्य देंगे। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़देव, तुम अपने सभी प्रश्न निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा। फिर गरुड़देव ने अपना पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य तुलसी को जल देता है तो उसे किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्या सच में अगर कोई व्यक्ति तुलसी को जल देते समय 3 विशेष बातें बोल दे तो वह मात्र 1 महीने में करोड़पति बन सकता है? और यदि यह सत्य है तो वह 3 बातें क्या हैं? ये प्रश्न सुनते ही भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरा श्वास लिया। फिर बोले, हे गरुड़देव, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं वे केवल तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि वे समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़े हैं। यह पूर्णतः सत्य है कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करते समय उन 3 बातों को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से कह दे, उसका भाग्य चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। और यदि वह इसे लगातार करता रहे तो मात्र 1 माह में वह इतना पुण्य और ऊर्जा अर्जित कर सकता है कि करोड़पति बनना भी उसके लिए कठिन नहीं रहता। गरुड़देव अत्यंत उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, तो प्रभु, कृपया मुझे वे 3 बातें बताइए जिससे मैं और समस्त मानव जाति लाभ ले सके। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़देव, ये 3 बातें अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली हैं। मैं उन्हें तुम्हें सीधे नहीं बता सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पहले एक कथा सुनो, एक ऐसी कथा जो तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर भी देगी और तुम्हारे मन में छिपे सारे संदेह भी मिटा देगी। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल सुनना ही नहीं, समझना भी आवश्यक है। और यदि तुमने इस कथा को शुरू से अंत तक नहीं सुना या बीच में ध्यान भटका दिया तो इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनो। गरुड़देव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनूंगा। आप कृपा करके वह दिव्य कथा मुझे सुनाइए जिससे मैं ही नहीं, यह पूरी मानव जाति लाभ पा सके। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ गरुड़देव की ओर देखा और बोले, तो सुनो गरुड़देव, उस निर्धन ब्राह्मण की कथा जिसने केवल 3 बातों का पालन करके न केवल अपना जीवन बदला बल्कि समाज को भी सिखाया कि धन और पुण्य केवल भाग्य से नहीं, श्रद्धा और नियम से मिलता है। तो अब सुनिए, गरुड़देव और भगवान शिव के संवाद के बाद वह दिव्य कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। उसका एक छोटा सा परिवार था, एक पत्नी सीता और एक नन्हा सा बेटा गोविंद परिवार था। तो छोटा, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा कि हर दिन 2 वक्त की रोटी भी कभी नसीब नहीं होती। धर्मदत्त सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी किसी के खेत में तो कभी किसी के घर में छोटा मोटा काम पकड़ लेता। लेकिन फिर भी जो कमाई होती वह इतनी कम थी कि कई बार वह अपनी पत्नी और बेटे को भूखा ही सुला देता। उसके छोटे से घर के बाहर एक तुलसी का पौधा था, वही उसकी आस्था का केंद्र था। हर दिन सुबह सुबह धर्मदत्त और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस तुलसी माता को जल अर्पित करते, दिया जलाते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। उनके पास पूजा के लिए फूल नहीं थे, मिठाई नहीं थी, बस श्रद्धा थी, सच्ची श्रद्धा। एक दिन की बात है, शाम हो चली थी, आसमान पर बादल थे, चारों ओर हल्की हवा बह रही थी। धर्मदत्त और सीता अपने घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। सीता ने अचानक कहा, जी सुनिए, मुझे लगता है हमारी यह गरीबी अब कभी नहीं जाएगी। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, पर हमारा भाग्य जैसे सो गया है। कभी लगता है भगवान ने हमें देखना ही छोड़ दिया है। धर्मदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सखी, ऐसा मत सोचो। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कभी न कभी वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तुलसी माता के सामने हमने जो दीप जलाए हैं उनकी लौ बेकार नहीं जाएगी। सीता बोली, अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम गांव के बाहर जो प्रसिद्ध संत रहते हैं उनके पास जाओ। मैंने सुना है कि जो भी उनके पास जाता है उसे कोई ना कोई उपाय जरूर मिलता है। कई लोग कहते हैं कि वो किसी साधारण मनुष्य नहीं बल्कि तपस्वी और सिद्ध महापुरुष हैं। क्या पता वे हमें भी कुछ रास्ता दिखा दें। धर्मदत्त को यह बात ठीक लगी। अगले ही दिन
सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह संत जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही भीतर एक आस थी, उम्मीद थी। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां का दृश्य ही कुछ और था। हरियाली से घिरा हुआ शांत वातावरण, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। आश्रम के एक कोने में एक विशाल तुलसी वृक्ष था। ऐसा तुलसी का पौधा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुलसी के आसपास घंटियों की मधुर ध्वनि थी और धूप दीप की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके सामने एक वृद्ध संत जी कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई थी और ललाट पर चमकती हुई बिंदी उनके तपस्वी स्वरूप को दर्शा रही थी। धर्मदत्त कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं से संत जी को निहारने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी और ही लोक में आ गया है, जैसे वहां की हवा में भी समाधान घुला हुआ है। संत जी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने सामने बैठे धर्मदत्त को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, आओ वत्स, मैं जानता हूं कि तुम किस चिंता में डूबे हुए हो। तुम्हारे मुख पर लिखी हुई पीड़ा मुझसे छुपी नहीं है। बोलो, क्या समस्या है? धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे संत जन, मैं अत्यंत गरीब हूं। मेरा परिवार रोज भूखा सोता है। मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, पर फिर भी घर में अन्न नहीं टिकता। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भाग्य क्यों इतना सोया हुआ है। क्या कोई उपाय है जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके? क्या कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरी किस्मत बदल सके? संत जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। तुम जिस मार्ग की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे घर के बाहर ही है, तुलसी माता के चरणों में। लेकिन उस तुलसी को जल देते समय जो 3 बातें तुम नहीं जानते, वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। धर्मदत्त चौंक गया। 3 बातें? कौन सी बातें? संत जी बोले, वत्स, मैं तुम्हें वो 3 बातें अभी नहीं बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक और कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो तुम्हारे सवालों का उत्तर भी है और समाधान भी। यदि तुम इस कथा को पूरा नहीं सुनोगे तो उसका लाभ भी अधूरा रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत करो और इस कथा को पूरे श्रद्धा से सुनो। संत जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। फिर वे बोले, वत्स, सुनो, यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो तुमसे भी अधिक निर्धन था, लेकिन उसने अपने जीवन में जो सीखा वह आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बहुत समय पहले एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे। कोई भाई बहन नहीं था। वह अकेला था और निर्धनता उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। अशोक दिन भर मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता, कभी मजदूरी करता तो कभी कुएं से पानी भरता। फिर भी उसके पास इतना भी नहीं होता कि पेट भर सके। उसका फटा पुराना कपड़ा और टूटी हुई झोपड़ी उसकी गरीबी की कहानी खुद कहती थी। गांव वाले उसे दया की दृष्टि से देखते थे। कुछ लोग कहते कर्म का फल है, कुछ कहते इसका भाग्य ही फूटा हुआ है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि अशोक की दरिद्रता केवल उसके कर्मों का नहीं, बल्कि उसकी अज्ञानता का भी परिणाम थी। अशोक हर रोज एक ही बात सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरे हाथ से पैसा टिकता नहीं? क्यों मैं जितना भी कमाता हूं सब अगले ही दिन चला जाता है? उसकी झोपड़ी के बाहर एक सूखी जमीन थी, जहां कुछ भी नहीं उगता था, लेकिन फिर भी वह हर सुबह सूरज को प्रणाम करता, अपने 2 सूखे रोटियों में से आधा गाय को देता और बाकी खुद खाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखें तेजस्वी थीं और वाणी में शांति थी। वे गांव वालों को उपदेश दे रहे थे कि धन केवल मेहनत से नहीं सही, दिशा और सद्बुद्धि से आता है। अशोक वह सब सुन रहा था। वह उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या मैं भी कभी इस दरिद्रता से मुक्त हो सकता हूं? क्या मेरी झोपड़ी कभी अन्न से भरी होगी? क्या मैं भी कभी कुछ बचाकर रख सकूंगा, या जीवन भर यही चलता रहेगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, वत्स, दरिद्रता केवल बाहर की नहीं होती, वह भीतर की सोच से शुरू होती है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह हमेशा गरीब रहेगा, वह कभी अमीर नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कमी धन की नहीं समझ की है। तुमने अभी तक उन रास्तों को नहीं पहचाना जो तुम्हें समृद्धि तक ले जा सकते हैं। तुम अपना जीवन केवल रोटी जुटाने में बिता रहे हो, परंतु यह नहीं समझ पा रहे कि भाग्य बदलने के लिए दिशा भी बदलनी पड़ती है। अन्न तो एक दिन सड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान अगर एक बार मिल जाए तो जीवन भर का सहारा बनता है।
अशोक साधु के इन शब्दों को सुनकर कई दिन तक सोचता रहा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह अब सिर्फ कमाने पर नहीं देने पर भी ध्यान देने लगा। जहां पहले वह सिर्फ रोटी जुटाने में व्यस्त रहता, अब वह गांव के मंदिर में सफाई भी करता, प्यासों को पानी भी पिलाता। फिर एक दिन गांव में एक सेठ आया जिसे मजदूरी के लिए एक सच्चे और मेहनती आदमी की तलाश थी। गांव वालों ने अशोक की सिफारिश की। अशोक ने वह काम पूरी ईमानदारी से किया। सेठ उस पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे स्थायी रूप से अपने व्यापार में लगा लिया। धीरे धीरे अशोक की झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। उसके घर में अन्न, वस्त्र और पैसा सब आने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अशोक की सोच बदल गई थी। वह अब भी सादा जीवन जीता था, लेकिन संतोष और सेवा की भावना से भरपूर था। संत जी यह कथा सुनाते सुनाते शांत हो गए। उन्होंने एक पल आंखें बंद कीं और फिर धीरे से अपनी दृष्टि धर्मदत्त की ओर उठाई। संत जी कथा समाप्त करते हुए धर्मदत्त की ओर देखते हैं। संत जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स धर्मदत्त, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वे 3 बातें बताऊं जो अगर कोई मनुष्य तुलसी माता को जल देते समय श्रद्धा से बोले तो उसकी दरिद्रता, दुख और अभाव 1 महीने में समाप्त हो जाते हैं। ये 3 बातें कोई तंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य वाणी है जो आत्मा को धन, सुख और समृद्धि के द्वार तक पहुंचा सकती है। फिर संत जी ने कहा, पहली बात, जब भी तुलसी को जल दो तो कहो, हे लक्ष्मी निवासिनी तुलसी माता, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर करो। दूसरी बात, फिर कहो, हे पवित्र तुलसी, जैसे तुम्हारे चरणों में भगवान विष्णु वास करते हैं, वैसे ही मेरे घर में सुख और वैभव का वास हो। तीसरी बात, अंत में कहो, हे धन की अधिष्ठात्री, हे पुण्यदायिनी तुलसी माता, मुझे सत्कर्मों का मार्ग दिखाओ और मेरा भाग्य जगा दो। इन 3 वचनों को अगर श्रद्धा और नियमितता से बोला जाए तो वह शक्ति पैदा होती है जो किसी भी मनुष्य को गरीबी से उठाकर राजसी वैभव में पहुंचा सकती है। धर्मदत्त ने सिर झुकाकर संत जी को प्रणाम किया और उनके बताए गए 3 वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। वह आश्रम से लौटकर अपने घर गया। अगली सुबह उसने तुलसी माता को स्नान कराया, दीप जलाया और वैसा ही किया जैसा संत जी ने कहा था। हर दिन श्रद्धा से, हर सुबह पूरे विश्वास के साथ, और फिर 1 सप्ताह के भीतर उसे अपने पुराने एक परिचित ने अचानक जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया, जो बाद में कई गुना दाम में बिक गई। फिर एक व्यापारी उसके पास आया और उसके हाथ से बनी कुछ वस्तुएं खरीदने लगा। फिर उसका बेटा एक विद्वान से जुड़ गया जिसने उसे शिक्षा और नौकरी दिलाई। देखते ही देखते केवल 1 महीने में धर्मदत्त के घर में अन्न, वस्त्र, धन और वैभव चारों ओर से आ गया। जिस घर में एक समय चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, वहां अब रोज दीप जलता था। धर्मदत्त ने यह सब देखकर आंखों में आंसू भर लिए उसने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे मातेश्वरी, आपने हमारी जीवन की नाव को पार लगाया। फिर उसने हाथ जोड़कर मन ही मन संत जी को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी संत, आपने जो बताया वह मेरा जीवन ही बदल गया। मैं आपका आर्णी रहूंगा जीवन भर। यह कहते हुए भगवान शिव शांत हो गए। उन्होंने गरुड़देव की ओर देखा और बोले, हे गरुड़देव, अब मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गया होगा। गरुड़देव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, और जो भी मनुष्य इस दिव्य कथा को सुन रहा था उसे भी आज ज्ञान की वह रोशनी मिली होगी जो जीवन बदल सकती है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है, जो भी भक्त तुलसी माता को जल अर्पण करते समय इन 3 वचनों को श्रद्धा से बोलेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। धन, सुख और संपत्ति कभी भी उसके जीवन से दूर नहीं होंगे। मित्रों, अगर आपको यह कथा और इसमें छिपा दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम रोज लाते हैं वास्तुशास्त्र, चमत्कारी उपाय और प्राचीन कथाओं से जुड़ी वो बातें जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। तो कमेंट में जय तुलसी माता लिखकर अपने भाव प्रकट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई रोचक कथा, एक नए रहस्य और एक समाधान के साथ। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह कथा और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि हम यहाँ वास्तुशास्त्र, दिव्य उपाय और प्राचीन कथाओं से जुड़ी वीडियो रोज लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय तुलसी माता। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए समाधान के साथ।